बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था और इसकी गहराई 223 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। पेशावर, मर्दान, हरिपुर, मालाकंद में भी जल्जला महसूस किया गया। सवाद, एबटाबाद, बुनेर, मानसहरा, सवाबी में भी जल्जला आया। मर्दान, तख्तभाई, बटग्राम, शांगला और तुरगर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। इन्हीं इलाकों में सुबह भी 5.7 शिद्दत का जल्जला आया था और अब ये जल्जला दूसरी बार महसूस किया गया है। इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था और इसकी गहराई 223 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। भारतीय एहलकारों की गिरफ्तारी का मामला, थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने भारतीय एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुल्जिमान से 10,000 पाकिस्तानी जाली करेंसी बरामद की गई है। भारतीय एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले शहरियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके FIR दर्ज की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि भारतीय एहलकारों की गिरफ्तारी का ये मामला है। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने भारतीय एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उज़्मा कारदार ने ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया है। कहती हैं ऑडियो में डबिंग की गई है। तहरीक इंसाफ ने नोटिस ले लिया है। खातून रुकने असम्बली को शोकाज नोटिस जारी करके 48 घंटे में वजाहत भी तलब कर ली गई है। जुल्फी बुखारी और अलीम खान ने नाजेबा अल्फाज को शर्मनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उज़्मा कारदार मुबैना ऑडियो लीक्स की वजह से ओहदे से हाथ धो बैठी। ऑडियो में खातून अव्वल बुशरा बीबी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और कुछ ख्वातीन MPS से मुतल्लिक काबिल एतराज़ बातें की गईं। ऑडियो लीक्स वायरल होने पर वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने उज़्मा कारदार को तर्जुमान के ओहदे से फारिग कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी ऑडियो लीक्स पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि खातून अव्वल की इज्जत सबके लिए तरजीह है, ऐसी बातें करना इंतहाई शर्मनाक है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी MPA उज़्मा कारदार के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं मुबैना ऑडियो लीक्स और नाजेबा अल्फाज शर्मनाक हैं। किसी भी किस्म की गैर इखलाकी बयानबाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। 24 न्यूज से गुफ्तगू में उज़्मा कारदार का कहना था कि आवाज में मिक्सिंग और डबिंग की गई। वो वजीर आजम, उनकी अहलिया और वजीर आला उस्मान बुज़दार का एहतराम करती हैं। वो वजीर आला से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगी। मैं तमाम पार्टी लीडरशिप की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है और जो चीफ मिनिस्टर है वो इस वक्त सख्त एक चैलेंजिंग टाइम्स हैं जो फेस कर रहे हैं। पूरी पार्टी जो है, पूरी जो कौम है, और इस वक्त इस तरह की बातें जो है मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रेब नहीं देती हैं, क्योंकि मेरी आवाज के साथ डबिंग करके उसको नेगेटिव तरीके, जो पॉजिटिव बात है उसको नेगेटिव तरीके से उसकी मिक्सिंग करके, उसकी पूरी इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग करके तो उसको इन्होंने एक एनोनिमस तरीके से डाला है। चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, वो मैं उनसे सारी गुजारिशात उनको दूंगी और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इंक्वायरी करवाएं। उज़्मा कारदार को पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी से हटाने के बाद असम्बली रुकनियत से भी हटाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। उज़्मा कारदार से 48 घंटे में शोकॉज का जवाब तलब किया गया है। गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनीज ने गैस की बुनियादी कीमत में 100% तक इजाफा मांग लिया है। ओगरा गैस कंपनीज की दरख्वास्त पर 24 और 25 जून को समाअत करेगा। ओगरा फैसले के बाद हुकूमत सार्फिन की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए कीमतों का तयन करेगी। तो आपको बताएं कि गैस सार्फिन इस हवाले से तैयार हो जाए, क्योंकि गैस कंपनीज ने गैस की बुनियादी कीमत में 100% तक इजाफा मांग लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज आवान को ओहदे से हटा दिया है। अदालत ने अली नवाज आवान को चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन कमीशन की तैनाती के लिए 6 माह में कवानीन बनाने का हुक्म भी दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज आवान को ओहदे से हटा दिया।
वजीर आजम इमरान खान को बिलाखिर सिंध का ख्याल आ ही गया। इमरान खान आज सिंध के 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। इमरान खान से गवर्नर सिंध, मुत्तहिदा अपोजिशन, GDA, MQM, ताजर और PTI के अरकान मुलाकात करेंगे। इसी पर देखिए आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। इमरान खान आज कराची पहुंचेंगे। तैयारा शाम 7 बजे फैसल बेस पर लैंड करेगा। वजीर आजम आज रात गवर्नर हाउस में कयाम करेंगे। कल सुबह 10 बजे इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कराची में वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबों, एहसास कफालत प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम तहरीक इंसाफ के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन, GDA, MQM और ताजिर भी वजीर आजम से मिलेंगे। इमरान खान की जेर सदारत कोरोना वबा से मुतालिक अहम इजलास भी होगा। इमरान खान कल 2 बजे लाड़काना के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे पर लाड़काना डिवीजन की इंतजामिया ने शाही प्रोटोकॉल की फरमाइश कर दी। एडिशनल कमिश्नर 2 ने 22 गाड़ियां फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। खत की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। आजाद नोहड़ियों, 24 न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाड़काना पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की आमद के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इंसाफ हाउस लाड़काना में शामियाने लगा दिए गए, जबकि कुर्सियां भी पहुंचा दी गई हैं। इंसाफ हाउस लाड़काना के ड्राइंग रूम में नए सोफे भी रख दिए गए हैं, जबकि खाना पकाने के लिए देगें भी पहुंचा दी गई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं तैयारियों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाड़काना पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की आमद के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने अरकान पार्लियामेंट के लिए तनख्वाह और अलाउंस का तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत एक अरकान पार्लियामेंट को 25 ट्रैवल वाउचर्स मिल सकेंगे। रुकने पार्लियामेंट की बीवी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे सहूलत से मुस्तफीद होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सेनेटर फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने अरकान पार्लियामेंट के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस का तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल के तहत एक अरकान पार्लियामेंट को 25 ट्रैवल वाउचर्स मिल सकेंगे, जबकि रुकने पार्लियामेंट की बीवी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे सहूलत से मुस्तफीद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBI से कराने का ऑप्शन दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से इनकार नहीं किया। ये हो सकता है पहले FBI को मामले पर फैसला करने दिया जाए। फैसला जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया के खिलाफ आता है तो फिर मामला जुडिशल काउंसिल में चला जाए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि फरोग नसीम साहब FBI में कार्रवाई के मामले पर सोच लें। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि अदालत की नज़र में ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। FBI को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें, जिस पर फरोग नसीम ने वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हमलों के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 111 मरीज जाँ बहक हो गए। 4,443 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,48,921 हो गई। कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 111 मरीज मौत के मुंह में चले गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों की तादाद बलूचिस्तान से बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,015 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,443 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस 55,878 हो गए। सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, इस्लामाबाद में 8,857, बलूचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143 और आजाद कश्मीर में 663 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। एक दिन में 111 अमवात से मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 2,839 हो गई। पंजाब में 1,081, सिंध में 853, खैबर पख्तूनख्वा में 707, बलूचिस्तान में 85, इस्लामाबाद में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 17 और आजाद कश्मीर में 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज की नस्बत आज 805 कोरोना केसेस कम रिकॉर्ड हुए। अब तक 56,390 मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हो गई है। कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जो मस्बत आया। वफाकी वज़ीर का कहना है कि बुखार महसूस होते ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बुखार था जो टाइफाइड में तब्दील हो गया था। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक में भी कोरोना की तशख़ीस हो गई है। कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था जो कि मस्बत आ गया। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। चीन की तरफ से भिजवाए गए सामान में 1.5 लाख N95 मास्क और हिफाजती किट शामिल हैं। इस मौके पर चेयरमैन NDMA ने सामान भिजवाने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि अब सूबे जितने कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कोई कमी नहीं है। कहूँगा कि वो जितना टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं है। कोरोना के लिए वेंटिलेटर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। NDMA को 2000 बेड जो है वो करने का कहा गया है, जो कि इंशाल्लाह 15 जुलाई तक ये 2000 से थोड़े से ज़्यादा बेड जिनमें ऑक्सीजन लो प्रेशर ऑक्सीजन होगी, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होगी और जिसमें कुछ वेंटिलेटर जो कि ICU बेड होंगे वो शामिल होंगे। गवर्नमेंट ऑफ चाइना का और एम्बेसडर मिस्टर याओ का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ हमारी इमदाद की बल्कि टाइम निकाला और हमारा हौसला बढ़ाने आए। लाहौर में माफिया ने मरीजों से उनकी सांसें छीनना शुरू कर दी हैं। कोरोना की वबा आने के बाद ऑक्सीजन की कीमत में 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। 500 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 1800 रुपए का कर दिया गया। 5000 रुपए वाले सिलेंडर की कीमत 15,000 रुपए कर दी गई है, जबकि 8000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर अब 24,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा तफसीलात। जी, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ाना इजाफा देखने में आ रहा है और जिस तरह इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो मौत का सौदागर माफिया है वो अब जो है वो इन मजबूर और मुस्तहिक जो अफराद हैं इनसे पैसा बटोरने के चक्रों में जो है वो पड़ गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा देखने में आया और हुकूमत अब तक जो है वो इस मामले से लाइल्म है। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत होने की वजह से जो है वो मरीज़ों को मायूस होकर जो है वो वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि जो ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनियां हैं उनकी जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 50% कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको निजी अस्पतालों में जो है वो ज़ेरे इलाज रखा गया और वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन उन मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग से भी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के मरीज़ों को जो है वो सांस लेने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन फराहम की जाती है। मगर बढ़ती कीमत से जो है वो निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज और जो सेल्फ क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। कराची इंतजामिया ने शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र शहर के ज्यादा मुतासर इलाके सील करने का फैसला कर लिया है। बल्दिया गरबी के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर 16 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख चुके हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची इंतजामिया ने शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र शहर के ज्यादा मुतासर इलाके सील करने का फैसला कर लिया है। नैब ने एहतसाब सबका की पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां तेज कर दी है। मेगा करप्शन रोकना नैब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि मीडिया के जरिए लोगों को करप्शन से बचाने की आगाही मुहिम की आलमी सतह पर पजीराई एक बड़ा कारनामा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में आगाही और बचाव पॉलिसी के जायजा मीटिंग की सदारत की। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब की आगाही और बचाव पॉलिसी को दुनिया के दीगर इदारों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सराहा। पाकिस्तान भर की ATM पर करप्शन के खिलाफ पैगामात मौजूद हैं। नैब और हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुल्क भर के तालीमी इदारों में किरदार साजी से मुतल्लिक 50,000 सोसाइटीज़ का क़याम अमल में लाया गया है।
कराची के इलाके खारादर में 3 कमसिन बहन भाइयों की पुरस्कार तौर पर मौत नमाज जनाजा खारादर में अदा करके तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में कर दी गई। वालिद के कानूनी कार्रवाई से मना करने पर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और सिंध फूड अथॉरिटी से राब्ता कर लिया है। शहर कायद के इलाके खारादर रेहानी पैलेस के रिहायशी 3 बहन भाई बर्गर और आइसक्रीम खाकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। 11 साल आयजा, 8 साल साद, 2 साल सफ़ा अपनी वालदा के साथ बर्गर और आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो तबीयत बिगड़ने पर इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। लवाइकी ने पुलिस को इब्तिदाई बयान में बताया कि बच्चों ने वालदा के साथ एमए जिना रोड पर आइसक्रीम और आई चंडीगढ़ रोड से बर्गर खाया। बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों की नमाज जनाजा खारादर में अदा करके तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में की गई। बच्चों के वालिद ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों की मौत बर्गर खाने के बायस हुई तो तहकीकात के बाद मुकदमा फूड अथॉरिटी की मदय्यत में दर्ज होना चाहिए। विफाकी काबीना के इजलास में मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया। जुल्फी बुखारी का कहना था कि विफाकी काबीना इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी काबीना के इजलास में मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। मौसम के हवाले से बताएं तो मुल्क के मैदानी इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और लाड़काना में पारा 48 जबकि सखर में 47 तक पहुंच गया। बहावलपुर और डीजी खान में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई। दोपहर 3 बजे लाहौर में दर्जा हरारत 42 जबकि इस्लामाबाद में 40 और कराची में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी के कल्याण मोड़ पर वाकया घी फैक्ट्री में आग लग गई है। हर तरफ शोले ही शोले हैं, आसमान पर धुएं के बादल छा गए हैं। मनाज़िर आप बराह रास्त देख सकते हैं, जबकि इमदादी टीम्स को भी मौके पर तलब कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं मनाजिर, रावलपिंडी के मनाजिर है। कल्याण मोड़ पर वाकई घी फैक्ट्री में आग लग गई। हर तरफ शोले ही शोले हैं, आसमान पर धुएं के काले बादल छा गए हैं, जबकि इमदादी टीमों को भी मौके पर तलब कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाई जारी है इस वक्त और आग ने अपने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, घी फैक्ट्री है जिस पर आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते करीबी घरों को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आग के शोले जो है वो आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दे सकते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि किस कदर शदीद ये आग है। इस आग की शिद्दत क्या है कि इसने अपने आसपास के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रावलपिंडी के कल्याण मोड़ पर वाकई घी फैक्ट्री में आग लगी है। हर तरफ शोले ही शोले दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको बताते चलें कि इमदादी टीमों को भी मौके पर तलब कर लिया गया है और इमदादी टीमें इस वक्त कार्रवाई में मसरूफ हैं। आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने का अमल जारी है। आग किस तरह लगी अभी कुछ बताया नहीं गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, धुएं के काले बादल आसमान की तरफ जा रहे हैं और घी फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है। इमदादी टीम्स वहां पे मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पे मौजूद है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। और इस आग ने ये आग इतनी शदीद है कि उसने करीब के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अभी तक किसी किस्म का कितना जानी और माली नुकसान हुआ है इसका पता नहीं लग सका है। अभी इमदादी कार्रवाइयां वहां पे जारी हैं। रावलपिंडी का इलाका है और कल्याण मोड़ पर वाकया ये घी फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है और इस आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और हर तरफ शोले ही शोले दिखाई दे रहे हैं और आसमान पर काले धुएं के बादल छाए हुए हैं। इमदादी टीमों को मौके पर ही तलब कर लिया गया था जो कि इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी आग बुझाने में मसरूफ है और आग इतनी ज्यादा है कि करीबी घरों को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से, जहां पर कल्याण मोड़ पर घी फैक्ट्री में ये आग लगी है और इस आग ने देखते ही देखते करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं रावलपिंडी से। कल्याण मोड़ के करीब घी फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। इमदादी टीमें इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग ने करीबी इमारतों को, घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। 7 रेस्क्यू की गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं, रावलपिंडी कल्याण मोड़ पर यह घी फैक्ट्री है जिसमें आग भड़क उठी है।
इस बुलेटिन से इतना ही।